हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज अ बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और दूसरा हमारे पास है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज एसटीडी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिसने भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर देख सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट इज अ बर्थ कंट्रोल। आपको पता है कि इंडिया इज एट फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन, एक पहले नंबर पे आ चुका है पॉपुलेशन में, तो बर्थ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं मेथड्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एज पर 10th क्लास हमारे पास चार मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के। सबसे पहला है हमारे पास बैरियर मेथड, द बेस्ट मेथड है। क्यों द बेस्ट है हम देखेंगे आगे। बैरियर मेथड, द फिजिकल डिवाइस सच एज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स का यूज होता है इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास एक इलास्टिक शीट की तरह आता है ये, दैट कवर पेनिस, जो कि मेल पेनिस को कवर कर लेता है और फीमेल की वजाइना को भी कवर कर लेता है। फिजिकली इंटीमेट नहीं होने देता, फिजिकली सेपरेट रखता है एक मेल और फीमेल को। इसका फायदा क्या है हमारे पास? इसका फायदा ये है, प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो पर्सन है वो सही रहेगा, उसको कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो फैलती किससे है? या तो ब्लड से फैलेगी या कोई सिरम से फैलेगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में इलास्टिक शीट आ गई। दैट इज द बैरियर मेथड, द बेस्ट मेथड है। इससे क्या होगा, एक तो आपका कभी भी स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं फीमेल की बॉडी में। ठीक है, हमारे मेन मतलब मोटिव क्या है एक बर्थ कंट्रोल के अंदर? पहला था हमारे पास प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू ओवम, स्पर्म को ही रोक देना ओवम तक पहुंचने से। दूसरा प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। या तो हम एक और काम कर सकते हैं कि हमने क्या करा कि ओवरी से ओवा रिलीज ही नहीं होने दिया, दैट इज ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर दिया। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ओवा फ्रॉम ओवरी। याद रखना, ओव्यूलेशन इज रिलीज ओवा फ्रॉम ओवरी। ओवा या फिर जो जिसे हम एग बोलते हैं उसको रिलीज ही नहीं होने देंगे। दूसरा हमारे पास है प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन टू द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब सुनो, मान लो फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद उसको न्यूट्रिशन कहां पर लेना है? प्लेसेंटा लेयर से, यूट्रस के अंदर। हम यूट्रस को ही एक ऐसा अनसुटेबल बना देंगे कि इम्प्लांट ही नहीं होगा। जो आपका फर्टिलाइज्ड जाइगोट है आगे जाकर कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है ना, किसके ऊपर? प्लेसेंटा लेयर के ऊपर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, बैरियर मेथड आपने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स के हम अंदर हम यूज करते हैं मेडिसिन। एज पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, केमिकल मेथड में जो मेडिसिन का यूज होता है उसे हम बोलते हैं पिल्स। पिल्स दो तरीके की है, एक है ओरल पिल्स और एक है वजाइनल पिल्स। ओरल पिल जो कि हम माउथ से डायरेक्ट लेंगे, वजाइनल पिल जो वजाइना के थ्रू इंसर्ट करी जाएगी एक फीमेल की बॉडी के अंदर, दैट इज द केमिकल मेथड। अब जो केमिकल मेथड है वो मेल यूज नहीं कर सकता, एक फीमेल यूज कर सकती है सिर्फ और सिर्फ। क्यों? क्योंकि फ्यूजन कहाँ होना है? फीमेल की बॉडी में। इम्प्लांटेशन कहाँ होना है? फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो दैट इज द केमिकल मेथड यूज्ड बाय ओनली फीमेल्स। ठीक है, दूसरा स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीज ओवा। ओवा को रिलीज ही नहीं होने देती ये पिल्स, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, केमिकल मेथड्स में ऐसी पिल्स भी आती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं एक आपको, अनवांटेड 72। ये 72 आवर्स तक लेनी होती है आफ्टर इंटरकोर्स। जब एक मेल और फीमेल मीट करता है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर इंटरकोर्स हमें ये टैबलेट देनी पड़ती है। बट इस टैबलेट का एक ड्रॉबैक भी है, अगर स्पर्म और ओवम एक बार फ्यूज हो गए तो ये टैबलेट किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपने नाम सुना होगा सहेली, सहेली भी एक टैबलेट है। ठीक है, जो कि फ्यूजन से रोकती है। ठीक है, इसमें हम एक और भी देते हैं माला डी। तो दैट इज द केमिकल मेथड। उसके बाद हमारे पास है आईयूडी मेथड, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, याद रखना। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा यूज कौन सा मेथड होता है, तो दैट इज द आईयूडी, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंडिया में बहुत कम यूज हो रहा है लेकिन एज पर वर्ल्ड वाइड फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके अंदर होगा क्या? कॉपर टी इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस। हम कॉपर टी प्लेस करेंगे यूट्रस के अंदर, आपके सामने पिक्चर तो आ रही होगी। ठीक है ना, तो दैट इज द कॉपर टी। कॉपर टी हम प्लेस कर देंगे यूट्रस के अंदर थ्रू वजाइनल ओरिफिक। वजाइना का जो होल है वहां से इंसर्ट करेगा एक प्रोफेशनल डॉक्टर, हम खुद नहीं कर सकते। डॉक्टर खुद करेगा, डॉक्टर की राय लेकर करेंगे। कॉपर टी जो आती है वो एज पर टाइम पीरियड आती है।
2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक आपको भी कॉन्ट्रासेप्टिव, जब तक आपको बेबी नहीं चाहिए तब तक ओनली यूज्ड बाय फीमेल। कौन यूज करेगा? फीमेल यूज करेगी। और जो आपका कॉपर टी है, कॉपर टी क्या करती है? स्पर्म की मोबिलिटी रोक देती है, स्पर्म की तैरने की क्षमता ही खत्म कर देती है, स्पर्म को मार ही देती है। तो स्पर्म कभी भी ओवा तक पहुंचेगा ही नहीं, स्पर्म कभी भी आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारे पास है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, दैट इज वैस्क्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये जो वैस्क्टोमी है ये कहां पर यूज होती है? मेल्स के अंदर, और जो ट्यूबेक्टोमी है वो यूज करती है फीमेल्स। ठीक है, वैक्सटोमी की पिक्चर आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। वैक्सटोमी में क्या करते हैं? जो फीमेल जो सॉरी मेल का जो टेस्टिस है स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म ऊपर कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा? वासा डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। उस स्पर्म डक्ट को ही काट कर हम नोड लगा देंगे, दैट इज द वैसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करेंगे? ओवरी से ओवा रिलीज होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड जहां से भी ओवा रिलीज होगा, हम फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और नॉड लगा देंगे। पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, दैट इज द ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, दैट इज द बेस्ट मेथड है। मेल्स के अंदर जो वैसेक्टोमी होती है वो थोड़ा सा इरिवर्सिबल होती है। कैसे? मानकर चलो किसी फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी करवा दी, उसके बाद उसको बेबी चाहिए, तो हम रिवर्स ट्यूबेक्टोमी करवा सकते हैं, लेकिन वैसेक्टोमी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वैसेक्टोमी की जो पाइप होती है वो बहुत बहुत पतली होती है, ट्यूबेक्टोमी इज सो पॉसिबल। ठीक है, तो these are the contraceptive method, that is a birth control method as per 10th CBSE। फिर उसके बाद हमारे पास अब होने वाली डिजीज क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज एसटीडी। अब ये होती किस किस वजह से? ठीक है, मेकिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी एक पर्सन है, मेल और फीमेल, आइदर मेल और आइदर फीमेल, जिसको एक डिजीज है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज सो 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 मच डेंजर। अब कोई भी एक हेल्दी पर्सन है, अगर उसके साथ इंटरकोर्स करेगा तो उसको भी फैलेगी। अब देखो, हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ऐसा कोई पर्सन जिसके 2 या 2 से ज्यादा मतलब पार्टनर है, तो उनके भी हो सकती है थ्रू ब्लड और थ्रू सीरम। अब मान के चलो इंटरकोर्स करते टाइम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ मेल और फीमेल में, अब मेल मान के चलो इन्फेक्टेड है, फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है, मेल का ब्लड अगर थोड़ा सा भी फीमेल की बॉडी में चला गया तो दैट इज अ डिजीज हो जाएगी उसको। फिर उसके बाद थ्रू प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के थ्रू कैसे? अब मान के चलो एक बेबी है, कंसीव हुआ है, कंसीव होने के बाद जो अब फीमेल है, फीमेल के एसटीडी है, तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में भी वो डिजीज जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है थ्रू यूज्ड सिरिंज। जो सिरिंज होती है, जो आपका इंजेक्शंस होते हैं उसके ऊपर जो सिरिंज होती है, अगर हम मल्टीपल पेशेंट्स के ऊपर यूज करें, लोग ज्यादातर ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि मान के चलो 4 लोग बैठे हैं ड्रग्स ले रहे हैं, सिरिंज का यूज कर रहे हैं चारों सेम। अब अगर एक के भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई ना तो चारों के फैलेगी। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से ध्यान से यूज करनी चाहिए सिरिंज, डॉक्टर हमेशा नहीं यूज करेगा। ठीक है, न्यू हमेशा ऑलवेज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। पहले होता था यूज, ठीक है, तो 1950s की बात करें अगर, तो दैट इज अब नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ डिजीज है, दैट इज गनोरिया, सिफिल्स और एड्स। एड्स दैट इज मच इंपॉर्टेंट, आते हैं हम इस पे। सबसे पहला हमारे पास है गनोरिया, बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना, मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकती है। बर्निंग विद यूरिनेशन, मेल्स की बात कर रहे हैं, जब भी यूरिनेशन करेगा बर्निंग का फील देगा, मतलब जलेगा। ठीक है, पस पड़ सकती है, ग्रीनिश येलोइश ब्लूइश कलर की पस आ सकती है पेनिस से। दूसरा, फीमेल्स में पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन करेंगे तो पेन होगा, पेल्विक पेन, जो आपका फीमेल का जो पेल्विक ग्रिडल होता है दैट इज द, यहाँ पर पेन रहेगा, रेडनेस हो जाएगा। और दूसरा स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाएगी जेनाइटल्स पर, वेजाइना एनस जो है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरा हमारे पास है सिफिल। सिफिल आता है हमारे पास बैक्टीरियल, मेल फीमेल दोनों में। मेल जो है वो पेनलेस सोर, सोर का मतलब स्वेलिंग, जो जेनाइटल है, पेनिस है, पेनिस के आसपास का एरिया है, वहां पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, पेनलेस। फटीग, थकावट रहेगी। ठीक है, हेयर लॉस, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फीमेल्स में क्या होगा? रैशेस, रेड रेड कलर के दाने से आ जाएंगे, रैश हो जाएगा, खारिश आना स्टार्ट हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग रहेगा, वजाइना से ब्लीडिंग आएगी। ठीक है, दूसरा ब्लीडिंग कैसे आती है? जब भी पीरियड्स आते हैं तो साथ में ब्लीडिंग भी आती है। ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग करेगा ये। ठीक है, जैसे ही अगर सिफिल्स होगा तो वेट लॉस, फीमेल्स का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एड्स, नॉन क्यूरेबल डिजीज, कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अगर एक बार कोई डिजीज हो गई एड्स,
भूल जाओ, ठीक ही नहीं होगा। इवनली डेथ पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, 100% डेथ हो जाएगी। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम इसीलिए यूज करें, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम, काफी सारे सिम्टम आएंगे, ऐसे लगेगा पूरा का पूरा डिजीज से भर गया पर्सन, ठीक है, तो दैट इज अ सिंड्रोम, ठीक है। अब एड्स होती क्या है, वायरल डिजीज, वायरस से होती है, वायरस का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज HIV, याद रखना, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब एक बात बताता हूँ, मान के चलो मेरी बॉडी, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, हो ना भगवान की दया है, ठीक है, HIV है ना, HIV बॉडी में आया, अब वो करेगा क्या, हमारे जो टी हेल्पर सेल्स हैं या फिर हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, हमारी जो आर्मी है WBC बनाती है, ठीक है, उनको ही किल करना स्टार्ट कर देगा। अब मेरी बॉडी में आसपास बाहर से बैक्टीरिया फंगस आएगा, वो सारा का सारा मेरे बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, क्यों, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम तो खत्म हो चुका है ड्यू टू HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब एक और बात बताता हूँ, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बॉडी में आ गया, उसके 5 से 10 साल बाद पता लगेगा, सिम्टम आएंगे 5 से 10 साल बाद कि एड्स हो गई भाई साहब, ठीक है। इसके अंदर आपके दो डिजीज और हो सकती हैं वायरल, दैट इज हर्पीस और हेपेटाइटिस बी। हर्पीस के अंदर माउथ पे थोड़े से स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और हेपेटाइटिस बी में जेनाइटल स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू सो मच, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, आप जरूर जाके देखिए। थैंक यू सो मच।